फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी एकदम 5 बजे हैं सुबह के और देखिए मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। उठ तो मैं 15 मिनट पहले गई थी, लेकिन फिर बाथरूम गई, मुँह हाथ धोया, इसके बाद देखिए मेन गेट खोलने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि मेन गेट खोल ही देती हूँ। इसके बाद जो मेरा सुबह वाला जो काम होता है वो मैं शुरू करती हूँ। तो नीचे कुछ कपड़े लगाती हूँ, तो वही मैं डेली हटा देती हूँ, साइड में रख देती हूँ, फिर रात को लगाती हूँ। तो वही अभी देखिए हटाने के लिए गई थी और रखने के लिए, हटा दिया और रखने के लिए गई थी। तो अब मैं फटाफट बासी झाड़ू जो होती है ना सुबह का, वो लगा लूँगी। तो ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ, या मेरा काम जल्दी हो या लेट हो, या मैं जल्दी उठूँ या लेट से उठूँ, ये जो सुबह की झाड़ू होती है वो मेरी पहली होती है। ये सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि मैं घर की पूरी अच्छे से तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन लगा लेती हूँ ताकि मैं बासी घर में नाश्ता ना बनाऊँ। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ करते करते बाहर की तरफ। तो अभी सुबह सुबह थोड़ा सा तो अंधेरा रहता ही है, इसलिए लाइट भी जला हुआ है। देखिए फ्रेंड, अभी लाइट भी बुझा भी नहीं है, तो अभी आएंगे तो बुझा देंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए बासी झाड़ू कर ले रही हूँ और फटाफट मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो बुग्गू की छुट्टी है, बुग्गू अभी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम के बाद उसको 1 दिन के लिए रेस्ट दिया गया है और मेघा सिर्फ अभी स्कूल जाएगी। तो उसके लिए नाश्ता बनाना, और हस्बैंड अभी ड्यूटी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। तो वही अभी नाश्ता बनाने के लिए तैयारी करूंगी। तो आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सब जो मैंने रात को धुले थे वो पड़े ही हैं। अभी मैं स्टैंड में रख लूँगी, लेकिन सबसे पहले नाश्ता बना लूँगी। तो मेरा काउंटर टॉप खाली रहता है ना फ्रंट का, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मैं बाद में भी वो स्टैंड बर्तन जो है वो रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गर्म पानी चढ़ा लिया। ये जो छोटी वाली डेगची देख रही है, ये सिर्फ गर्म पानी करने का है, इसमें और मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो और एक साइड मैं चढ़ा ले रही हूँ, आलू को उबलने के लिए डाल दूँगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो देखिए फ्रेंड, एक साइड मेरा पानी गर्म हो रहा है और एक साइड में आलू उबालने के लिए डाल रही हूँ। तो आलू को अभी अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे धो लिया है और धो धा के चढ़ा देती हूँ। मैं आलू को इसी तरह नहीं चढ़ाती हूँ, भले मुझे उबालना क्यों ना हो, लेकिन जब तक मैं इसे अच्छी तरह से धो ना लूँ तो मैं तभी मैं चढ़ाती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ कुकर में। तो यहाँ पे देखिए डाल दिया जितने आलू मुझे उबालने थे और अभी 1-2 सीटी तक उबालने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये सफ़ेद आलू जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो 1-2 सीटी लगने से ही अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया था और ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दूँगी ताकि पी सकूँ। तो अभी गर्मियों में, अभी देखिए बरसात है लेकिन गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा गर्म पानी पीने का भी मन नहीं करता है। तो वही मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दिया और देखिए पानी भी अच्छा खासा ठीक गर्म हो गया है ताकि आराम से पिया जा सके। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी 1 गिलास गर्म पानी दूँगी और खुद भी मैं पीऊँगी। तो वो सोए हुए हैं और मैंने देखिए यहाँ पे उठा दिया कि लीजिए गर्म पानी पी लीजिए। तो यहाँ पे पीते-पीते बुग्गू भी उठ गई थी। यहाँ पे देखिए इसकी छुट्टी है, तो मैं बता रही हूँ कि तुम्हारी छुट्टी है, तो बोल रही है नहीं मम्मा मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ है ना, तो मैम बोली है कि बच्चे लोग को नहीं भेजने के लिए 1 दिन। तो मेरे हस्बैंड बुग्गू को भी गर्म पानी पिलाते हैं, तो मैं सभी को उठने के बाद 1 गिलास थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी ज़रूर पिलाती हूँ। सभी लोग हम लोग पीते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू खेल रही है और मेरा पानी पिया भी हो गया, बाकी के मैं अब काम स्टार्ट करूँगी। तो हस्बैंड रात को ब्रेड लाए थे ऐसा ही दूध के साथ खाने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं ना है, तो वो बोले कि ब्रेड खाने का मन कर रहा है तो दूध के साथ खाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं खा पाए, बोले कि मुँह तीता-तीता लग रहा है, तो 2-3 ही खाए, बाकी वो छोड़ दिए थे। तो मेघा ने रात को ही मुझे बोला कि मम्मी मैं कल सुबह सैंडविच ले जाऊँगी। तो चलो भाई, उसका पसंदीदा है सैंडविच। बुग्गू पसंद नहीं करती है ना, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उतना अभी मैदा का सामान नहीं खा रही हूँ। तो ये ब्राउन वाला ब्रेड नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल वाला ब्रेड है, तो इसमें मैदा रहता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा आलू उबला नहीं है, तो अभी 1-2 सीटी तक उबालूँगी। और जो बर्तन थे मैंने रख दिए, तो आलू उबल रहे थे, तो मैं सोची कि
बिना वजह खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक और भी जो ज़रूरी काम है वो कर लिया जाए। तो मैंने फटाफट बर्तन सबको रख दिया और यहाँ पे देखिए 4-5 ब्रेड के जो स्लाइस है वो बचे हुए हैं। तो मेघा के इतना हो जाएगा जितना मेघा खाती है। तो यहाँ पे आलू तो मेरा उबल गया था, मैंने कुकर का देखिए गैस बंद कर लिया और जो मैं सैंडविच का मसाला बनाऊंगी उसके लिए अभी जो ज़रूरी सामान है वो काट ले रही हूँ। तो प्याज देके उसका तड़का लगाऊंगी। तो प्याज को देखिए यहाँ छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। तो यहाँ मेरा आलू उबल चुका था, मैंने अच्छे से देखिए छील छाल के रख लिया है। अब मैं उसको मैश करूँगी और तड़का में सिर्फ मैं प्याज का ही तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा है, और जो बेसिक मसाले हैं वो मैं डाल देती हूँ। तो मसाला अच्छी खासी बन जाती है, अच्छी लगती है। तो मेघा को इस तरह का लंच बॉक्स ले जाना बहुत ही पसंद है, और मैं यदि उसको रोटी भुंजिया दूँ ना तो वो बिल्कुल ही नहीं खाएगी, और पूरी और यदि वही भुंजिया दूँ तो वो खा लेगी, लेकिन रोटी वो लंच बॉक्स में बिल्कुल ही ले जाना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा प्याज ब्राउन हो गया था, मैंने आलू को डाल दिया। अब जो बेसिक मसाले हैं मैं वो हल्दी, जीरा पाउडर, मिक्स मसाला वो मैं डाल के इसका अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे बना लिया है मसाला। अब जो 4-5 स्लाइस बचे हैं उसमें डाल के अच्छे से इसको दबा दूंगी और इसको मक्खन में सेकूंगी, क्योंकि मक्खन बहुत बहुत पहले मेरे हस्बैंड लाए थे तो यूज नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बचा हुआ था। तो अभी उसको मक्खन जो है ना उसी में उसको मैं सेक दूंगी तवा में चढ़ा के। तो देखिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा लिया है और मक्खन डाल दिया है यहाँ पे, और अच्छे से उलट पलट करके अच्छे से सेक दूंगी। तो ये मेघा का तो ब्रेकफास्ट बन गया। अब वो लंच बॉक्स ले जाके अब स्कूल में खाएगी। हालांकि घर में तो वो कुछ नहीं खा के जाती है, डायरेक्ट वो उसकी 10 बजे टिफिन होती है, उसी टाइम वो चलिए सैंडविच बन के तैयार हो गया है। तो खीरा, टमाटर, प्याज ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है, नॉर्मल सा इसी तरह मसाला डाल के। तो मैंने भी उसी तरह बना दिया कि चलो उसका जो पसंद है उसके पसंद का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे देखिए पलटी करके फिर से मक्खन डाल दिया और अच्छे से सेक दूंगी अलट पलट करके। तो अब उसका भी स्कूल का निकलने का टाइम हो रहा है, बस खड़ी होगी 6:30 में, वो घर से निकल जाती है। यहाँ पे देखिए उसके लंच बॉक्स में मैं डाल दे रही हूँ सैंडविच को, और साथ में कुछ भी नहीं। हालांकि एप्पल है घर में, काजू किशमिश सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करती है। तो यही मैं दे रही हूँ। तो अब ढक्कन बंद करके उसके बैग में डाल दूँगी, अब वो निकलेगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, फिर मैं आ गई हूँ किचन में उसके बैग में डालने के बाद। तो अब अभी तो वो नहीं गई है, अभी थोड़ी देर में वो निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए आटा मैं गूँथ ले रही हूँ। तो आटा आधा पूड़ी के लिए गूँथ रही हूँ और आधा अपने लिए जो सूखी रोटी है उसके लिए गूँथ रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों देखिए 2 प्रकार की मैंने आटा को गूँथा है। तो बुग्गू और हस्बैंड खा लेंगे पूड़ी और मैं सूखी रोटियां अपने लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई को चढ़ा दिया है और एक तरफ सब्जी चढ़ाया है नेनुआ, भिंडी, आलू की। तो अभी मैंने आप लोग के साथ बहुत बार शेयर किया है कि अभी नेनुआ मार्केट में बहुत मिल रहा है, इसका सीजन भी है, तो यही बन रहा है क्योंकि इसमें मसाले कम देने से काम चल जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरी रिफाइंड कम हो गई थी, तो हस्बैंड बोले कि जब मैं मार्केट जाऊँगा ना दोपहर को तो मैं लेते आऊँगा। तो देखिए जितना रिफाइंड था उतने ही मैं पुड़िया तल ले रही हूँ। हालांकि खाने पर पुड़िया पूरी तला चुकी थी, प्रॉब्लम नहीं हुआ तलने में। तो यहाँ एक साइड देखिए मेरी सब्जी भी बन चुकी थी। तो मसाले कम हैं, हालांकि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो हस्बैंड बोले कि आज पूड़ियाँ ही बना दूँ। मैंने पूछा कि सूखा रोटी खाएंगे या पूड़ी खाएंगे, तो उनकी तबीयत ख़राब है तो उनकी पसंद का थोड़ा-सा ख़्याल रखना हो रहा है। हालाँकि ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन जब वो पूरी की फ़रमाइश की है ना तो मैंने बना दिया। तो बुग्गू तो पूरी बहुत ही पसंद करती है, उसे पूड़ी, आलू की भुंजिया, भिंडी की भुंजिया दे दे तो वो कुछ भी नहीं माँगेगी, पूरा खुशी-खुशी खाती है। तो उन लोग के लिए पूड़ी और देखिए यही सब्ज़ी बना दिया और जो उनका पसंदीदा है, और मैंने अपने लिए सूखी रोटियाँ बनाया। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह बन के कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया। अब मैं पोछा लगाऊंगी, तो झाड़ू भी कर लिया, और किचन को क्लीन करने के बाद फिर से एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो एक बार सुबह जो झाड़ू होती है बासी जो घर की, इसके बाद दूसरी बार किचन को जब क्लीन करती हूँ उसके बाद। तो हस्बैंड नाश्ता वगैरह कर लिए थे,
और यहाँ पे दवा देखिए खा रहे हैं। उनका डोज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डॉक्टर ने 3 दिन का डोज दिया है ना, वही सब कंप्लीट कर रहे हैं। तो वही देखिए यहाँ पे गर्म पानी मैंने तो करके रख दिया था वो छोटा डेगची में, वही वो लेके आए हैं और दवा सबको खा रहे हैं। तो वो कुछ बातें कर रहे हैं, तो मुझे याद नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्हीं उन्हीं की बातें सुनकर मैं यहाँ पे हंस रही हूँ। तो वो साइड भी गई और अच्छे से झाड़ू तो कर लिया था, अब मैं पोछा भी कर ले रही हूँ। तो डेली डेली उधर तो जाती नहीं हूँ पोछा करने के लिए, लेकिन एक एक दिन छोड़ छोड़ के पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि वो साइड चलना बुलना तो होता नहीं है, तो उतना गंदा नहीं होता है। तो यही साइड डेली पोछा करती हूँ। हालांकि झाड़ू तो डेली करती हूँ, लेकिन पोछा एक एक दिन छोड़ छोड़ के करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हर रूम में पोछा लगा लूँगी। तो फ्रेंड जल्दी उठने से ये होता है, आप अपने घर के लोगों की फरमाइश जो पसंदीदा नाश्ता है वो कर सकते हैं, और हर काम आप टाइम से कर सकते हैं, आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। आप अच्छे से शेड्यूल वाइज आराम शांत मन से आप अपने कामों को कर पाएंगे। तो देखिए मैं 4:45 बजे उठी थी, लेकिन फ्रेश वगैरह होते होते 5 तो बज गया। इसके बाद मैंने देखिए मेघा का पसंदीदा सैंडविच बनाया, अपने हस्बैंड का पसंदीदा पूरी या सब्जी बनाया, जो बुग्गू को भी पसंद है। तो ये सब जल्दी उठने से ही हो पाता है, यदि मैं लेट से उठती तो ये सब नहीं हो पाता। तो हम महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी सोए और जल्दी उठे, ताकि अपने घर परिवार का पसंदीदा खाना, पसंदीदा चीज़ें कर सके। तो यहाँ पे देखिए नहा धोआ के मैं आ गई हूँ, और मेरे कपड़े भी कुछ थे धुलने के लिए, तो वो भी धुल लिए हैं। तो आज धूप बहुत अच्छी खिली है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे, थोड़े बहुत कपड़े थे। तो जो मोटे मोटे कपड़े थे मैंने दीवार पे दे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप जल्दी आती है और देर से जाती है, इसलिए जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं साइड में। और यहाँ पे जो पतले पतले कपड़े हैं वो मैं इधर डाल देती हूँ। तो आज मैंने शैम्पू किए हैं बाल में, तो वही मैंने यहाँ पे कपड़ा ले रखा है कि सूख जाएंगे। और ज़्यादा खुले रहने से ना, अभी बरसात में थोड़े मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मतलब इधर उधर झड़ेंगे तो फिर खाना वगैरह में पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैं बांध के रखी हूँ कपड़ा से। तो यहाँ पे वाइट वाला जो गंजी धोया था ना, वो मेरा दुपट्टा का जो रेड वाला दुपट्टा देख रहे हैं, उसका कलर मेरे हस्बैंड के गंजी में लग गया, तो मैंने वही थोड़ा सा घिसा। तो वाइट को कितना भी बचाओ ना, तो उसमें कलर यहाँ ना वहाँ से लग ही जाता है। तो मुझे वाइट कपड़ा धोने में बहुत ही टेंशन लगती है, डर भी लगता है, ज़्यादातर तो हस्बैंड का, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है कि जैसे वाइट सिर्फ वाइट ही रहे, इधर उधर कलर लग जाने से वो गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में बचा बचा के कर रही थी, फिर भी जो दुपट्टा का कलर है वो लग ही गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सारा कपड़ा को जो है अच्छी तरह से सूखने के लिए डाल दिया है, और मेरा कपड़ा भी धूप है, सूख भी जाएगा। तो ये चेयर लेके आ गए हूँ, तो सोची कि छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो चेयर में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेयर को लाके, और जो छोटे छोटे जो बुगू के पैंट सब हैं वही मैंने यहाँ पे चेयर में डाल दिया, तो वो दिन भर में अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपना दाढ़ी वगैरह बना रहे थे, तो तबीयत ख़राब था तो उतनी एनर्जी नहीं मिलती है ना, तो नहीं बना पा रहे थे, तो आज उन्हें अच्छा लगा है तो बना रहे हैं। तो मेरा कपड़ा भी सूखने के लिए डाल दिया, अब बाकी के मैं लंच वगैरह भी बाद में बनाऊंगी, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स सुबह जल्दी उठकर फटाफट मैंने सभी के लिए अलग अलग उनके पसंदीदा नाश्ता भी बनाया, घर के सारे काम भी किए, साफ़ सफाई बिल्कुल टाइम से। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।